अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। लास्ट 2 डेज़ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ आई है जो कि पाकिस्तान के इंटरनेट सिनेरियो को कंप्लीटली चेंज कर देगी। हो सकता है आप लोगों की भी नज़र से गुज़री हो। नाउ इट्स ऑलरेडी कन्फर्म्ड कि स्टारलिंक ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। और ये कन्फर्मेशन हमें शीज़ा फ़ातिमा की तरफ से आई है जो कि इस मिनिस्ट्री को डील करती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई है, उसके ब्रेकआउट होने के साथ ही जो पाकिस्तानी यूज़र्स हैं ट्विटर पे और जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने एलन मस्क को टैग करके ये रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ये बार-बार पूछना शुरू कर दिया कि कब स्टारलिंक जो है वो लॉन्च कर रहा है अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में। अगर आपने पाकिस्तान में ट्रैवल किया है तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम होगी कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहाँ पे इंटरनेट उतना अच्छा नहीं मिलता। और जिन बड़े शहरों में जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और भी बहुत सारे जो शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। तो इस सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे लोगों ने को जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि it's going to be game changer stuff और it's going to be really stuff which जो कि हम चाहते हैं, और स्पेशली वो कम्युनिटी जो कि फ्रीलांसिंग से लिंक है और वो कम्युनिटी जो कि हाई स्पीड इंटरनेट चाहती है। अब जब बहुत सारे यूजर्स ने टैग किया एलन मस्क को इस पर्टिकुलर सवाल को लेके कि कब प्रोसेस होगी, तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया है और ये डॉन में भी रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने जवाब दिया है। मैं इसकी जो स्नैपशॉट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा कि दे आर वेटिंग फ्रॉम इस्लामाबाद गवर्नमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग व्हाटएवर। बट आम ख्याल यही है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो लाइसेंसिंग की आएगी। और पीटीए अगर उसको लाइसेंसिंग दे देगा तो ये चीज़ ठीक, मतलब ये चीज़ फिर थ्रू हो जाएगी। वंस दे हैव द लाइसेंस देन दे जस्ट नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू बिल्ड। और इसमें अगर देखा जाए तो मैन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली उनकी वो स्मॉल डिशेस का होगा जो उन्होंने यहाँ पे देनी है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एजेंट्स जो ऑब्वियसली इसमें इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज द डे दे आर गोइंग टू लॉन्च इट, आपको मैं बता सकता हूँ विद इन 6 मंथ्स एवरीबडी वुड हैव दैट इंटरनेट। और इसमें एक और चीज़ भी है, ये देखना होगा कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो इसको किस तरह से लेंगी, बिकॉज वंस वो इंटरनेट आता है और वो इंटरनेट उन्हीं प्राइस लेवल्स पे अगर आ गया जो कि इस वक्त एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड और फ्लैश फाइबर के रेट्स हैं, तो देयर इज नो डाउट कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और अभी हमको ये भी देखना होगा कि कितना आसान या कितना मुश्किल गवर्नमेंट इस पूरे प्रोसेस को करेगी या कितना फैसिलिटेट करेगी। सुनने में तो याद है कि उन्होंने कोई एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल एजेंसीज को हायर करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल कंपनीज को हायर करने जा रहे हैं उनकी रेगुलेशन के लिए। क्योंकि आपको ये बात मालूम होगी कि जो स्टार लिंक जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कन्वेंशनल नेटवर्क से अलग तरीके से डील करता है। और वो इस तरह से डील करता है कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उस पर काफ़ी ज़्यादा सेटेलाइट्स मूव कर रही हैं जो कि स्टारलिंक की वेबसाइट्स हैं। और आपके पास अगर रिसीवर हो जो कि एक छोटी सी डिश है वो आपकी अपने छत पे लगी हुई है, तो उन सेटेलाइट्स के थ्रू आपका इंटरनेट चलेगा। अब उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि चूंकि वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, तो उसकी वजह से आप किसी भी इलाके में हो आपको सिग्नल उसका मिलेगा। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि लोग जब ट्रैवल करते थे किसी ऐसी जगह पे जो कि दूर दराज के इलाके, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने तकरीबन पाकिस्तान के काफ़ी हिस्से ट्रैवल किए हैं। मैं बता सकता हूँ कि बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट अच्छा नहीं मिलता। इसी तरह से सिंध के अगर आप एरियाज़ में चले जाएँ, इंटीरियर साइड पे कोई गाँव देहात वगैरह में, वहाँ पे इंटरनेट नहीं मिलता। नॉर्थ में अगर आप इस्लामाबाद से ऊपर, मरी से और ऊपर जाएँ तो आपको इंटरनेट के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये चीज़ वाक़ई में अप्रूव हो गई तो इट्स गोइंग टू बी रियली रिवॉल्यूशनाइज़ द होल थिंग। और अभी आपको ये भी पता है कि लास्ट ईयर ये क्लेम किया गया है कि पाकिस्तानी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है, वो ऑलरेडी 3 बिलियन से क्रॉस कर गई है। आप कहने वाले ये कह सकते हैं इट्स नॉट अ बिग नंबर, बट
कभी भी किसी नंबर को जज किया जाता है उसके प्रीवियस नंबर से, प्रीवियस ईयर्स के नंबर से। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ और कल मैं 10 लाख या करोड़ रुपया कमाना शुरू कर दूं। तो हमेशा जो कन्वर्जन्स होती हैं या जो हमारी एप्रिसिएशन होती है, हमारी अप्रेजल्स होती है, हम मूव करते हैं, हम अपने प्रीवियस को देख के आगे मूव करते हैं। ऑब्वियसली देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ जूस अवेलेबल, a lot of things to be done by freelancers, by people who are giving services to abroad. बट ये न्यूज़ बहुत अच्छी थी, और अगर गवर्नमेंट ने सीरियसली इसको परसू किया तो हमने जो लास्ट ईयर रफली तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से, जो कि इंटरनेट बंदिशों की वजह से हुई हैं, अगर उसको उन्होंने पूरा तरीके से खोल दिया तो लास्ट ईयर हमने 1 बिलियन के करीब लॉसेस किए हैं एज अ नेशन, ठीक है। तो वो अब आप खुद सोचें कि अगर ये चीज़ ओपन हो जाएगी और लोगों को काम करने दिया जाएगा तो 1 बिलियन तो हम ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं, 3 बिलियन के करीब रफली हमारी एक्सपोर्ट ऑलरेडी है, तो 4 बिलियन आपके ये हो गए ट्रेड। और प्लस जब आप इसको गाँव देहातों तक पे ले जाएंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रीलांसर्स जो कि गाँवों से भी काम करना चाहेंगे। और इसको आप इस तरह से समझें कि अगर एक शख्स है जो कि दही सिंध में है या पंजाब के किसी छोटे से शहर में है, उसको लाहौर आना है या कराची आना है तो उसको यहाँ पे रहना पड़ता है, यहाँ पे दूसरे खर्चे उठाने पड़ते हैं, जबकि उसका पूरा घर किसी दूसरी जगह पे होता है। लेकिन अगर उसको यही फैसिलिटी उसके घर के पास मिल जाए और वो उतने ही पैसे कमाना शुरू कर दे, तो आप इस बात की मैग्नीट्यूड को समझें कि कितना रिवॉल्यूशनाइज चीज़ें हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो कि ये राइट डायरेक्शन में डिसीजंस ले रही है अपेरेंटली, इसको तेज़ी से लेंगे और इसको तेज़ी से तकमील की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये न्यूज़ बहुत अच्छी है, इसको हम आगे भी देखेंगे, और जैसे ही कोई इसमें अपडेट आएगी तो आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन इट। थैंक यू वेरी मच।